19 साल बाद, यस 19 ईयर्स बाद ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट किया जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने लास्ट एग्ज़ाम 2006 में कंडक्ट किया था एंड अब 2025 में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी वापस आई है। क्यों आई है? ऑब्वियसली आपकी कुछ वैकेंसीज, आपकी कुछ पोस्टिंग्स आने वाली हैं एंड इसीलिए इस एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट किया जा रहा है। अब ये अपॉर्चुनिटी हम में से किसके काम की है, इसका बेनिफिट कौन कौन उठा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, मोड क्या रहता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप जुड़े रहना टिल दी वेरी एंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी फॉर्म फिलिंग कब से कब तक ओपन है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 सितंबर से ओपन हुई है। ये आपकी ओपन रहेगी टिल 6 अक्टूबर। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप फीस सबमिट कर सकते हो टिल 7 अक्टूबर शाम को 5 बजे एंड करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी फॉर 2-3 डेज 8 to 10 अक्टूबर। ये आपकी डेट्स हैं, इनको नोट करके रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, जो आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, एक चीज़ याद रखना, अगर आप इसे 19 ईयर्स पहले जब यह कंडक्ट हुआ था आप इसे क्वालिफाई कर चुके हो तो आप इसमें नहीं बैठ सकते हो। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस इफ़ यू हैव क्वालिफाइड इट। अगर एक बारी जैसे नेट में होता है, आप क्वालिफाई कर चुके हो तो भी आप फिर से बैठ सकते हो। यू कैन स्टिल रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशन। मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ नेट में, फिर से अप्लाई कर सकती हूँ, बट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में जेट में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं जो इस एग्ज़ाम को पहले दे चुके हैं एंड क्वालिफाई कर चुके हैं। दूसरा आपको मिलेगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इस टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट कंडक्ट कैसे किया जाता है। आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, नेट की तरह नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR शीट पे कंडक्ट होगा आपका ये एग्ज़ाम। पैटर्न क्या रहता है? पैटर्न में आपको मिलेगा सेम एज योर नेट एग्जामिनेशन। नेट में हम लोग का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 पेपर 2। जैसे अभी आपका जम्मू कश्मीर सेट हुआ है, सेम आपको नेट का ही पैटर्न उसमें देखने को मिला, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिलती है। आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपके आते हैं 50 सवाल, 50 क्वेश्चंस। द सिलेबस ऑफ पेपर 1 इज द एग्जैक्ट सेम एज योर नेट सिलेबस एंड फॉर पेपर 2 यू हैव 100 क्वेश्चंस, जहाँ पे अगेन आपको आपके कंसर्न सब्जेक्ट से सवाल बनेंगे, सेम आपका नेट का सिलेबस रहता है। तो A to Z आपको वही तैयारी करनी है जो आपके नेट के एग्जाम में पूछी जाती है। अब आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर में भी सोचो, नेट में तो हमारे पास हर साल 2 बारी कंडक्ट हो रहा है, वी हैव प्लेंटी ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स टू प्रैक्टिस फ्रॉम, बट इधर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वन दैट वाज कंडक्टेड लाइक 19 ईयर्स बैक। तो मेरी एडवाइस यहाँ पे होगी कि आप नेट को ही अपना एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करो। नेट को ही मान लो कि आप नेट की ही तैयारी कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो आपका कुल मिला के पेपर 300 मार्क्स का बनता है। 3 आवर्स आपको मिलते हैं, दैट इज़ 180 मिनट्स इन टोटल। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या फ़ीस है आपकी। इफ़ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, 575 विल बी द फीस फॉर द फॉर्म फिलिंग, 300 फॉर EWS BC बैकवर्ड grade 1 grade 2 एंड फॉर SC ST PWBD थर्ड जेंडर इट इज़ 150 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट योर मार्किंग्स की। मैंने आपको बता दी है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहती है, जैसे नेट में नहीं है, सेम आपका यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरी चीज़ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में आपको मिलेगा सबसे पहले, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स परसेंटेज चाहिए इन योर मास्टर्स। ठीक है, मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए इन दैट सब्जेक्ट एंड उसके अंदर मिनिमम 55%। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से इसको भर रहे हो तो मिनिमम 50% आपके मास्टर्स में मार्क्स होने चाहिए, राउंड ऑफ करे बिना। ओके, नेक्स्ट आपको मिलेगा कैंडिडेट्स जो कि मास्टर्स डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, अगर वो अपने फाइनल ईयर में हैं और विद इन 2 years ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम दे विल बी एबल टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ देयर मास्टर्स सर्टिफिकेट, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तीसरा, अगर आपने आप PhD डिग्री होल्डर हो, 1991 से पहले आपने अपनी PhD कंप्लीट कर ली थी, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। आप इस एग्ज़ाम में बिना जो है आपके नेट क्वालिफाई करे। ऑल्सो इफ़ यू आर अ नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट यू डू नॉट नीड टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई वुड से अगर आपको प्रैक्टिस
पर्पज से बैठना है, आपके पास खुली छूट है, आप बैठ सकते हो एग्ज़ाम में। बट अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आपको जॉब चाहिए झारखंड में, तो आपको ज़रूरत नहीं है नेट क्वालिफाई करने के बाद JET के लिए बैठने की, ठीक है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ के PhD के लिए वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इन द कॉलेजेस ऑफ झारखंड। ऑल्सो यू कैन सिट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज एज वेल इफ़ यू हैव नेट क्वालिफाइड ऑलरेडी। नेक्स्ट आपको मिलेगा, हम लोग बात करते हैं, हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली है, एलिजिबिलिटी की बात कर ली है, सिलेबस की बात कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जेम्पशन मैंने आपको बताया था, नेट जेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिशन इन PhD। कैंडिडेट्स जो कि क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस जेट, वो नहीं बैठ सकते हैं इस एग्जाम में। एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है, नो अपर एज लिमिट इज़ देयर। रिजर्वेशन आपको मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप इसको फॉर्म को भर रहे हो एंड आप एक रिजर्व कैटेगरी से भर रहे हो, तो आपको अपनी स्टेट की रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होगा एज अ प्रूफ। ये तब आपको करना होगा जब आप फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे आपकी अपलोडिंग प्रोसेस में ये आएगा। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप SC ST किसी भी कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हो, देन यू शुड बी द SC ST कैटेगरी पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट इटसेल्फ। आपके पास वहाँ का डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। अगर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं यूपी की एक सिटीज़न मैं भरना चाहती हूँ और मैं यूपी OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वहाँ पे भरूँगी, तो मैं जनरल में ही काउंट होंगी, मुझे उधर का रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। झारखंड की स्टेट का कोई रिजर्वेशन मेरे लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अ नेटिव ऑफ दैट प्लेस। अगर आपके पास डोमिसाइल वहाँ पे सर्टिफिकेट है, आप वहाँ के ही नेटिव हो झारखंड के, एंड उसके साथ आप कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आप वो प्रूफ वहाँ पे अटैच कर सकते हो और रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हो। किसी और स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप जनरल में ही काउंट करे जाओगे, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब मेंशन है, या ये नोटिफिकेशन आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। झारखंड, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट। एज आई मेंशन, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो ही आपको मिलेगा, ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। एंड लोकल रेजिडेंट को आपने सारे के सारे प्रूफ्स जो हैं अपलोड करने होंगे, सर्टिफिकेट्स देने होंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप एनी विच वे फंस जाओगे अगर आपने अबाइड नहीं करा टू दीज रूल्स। ऑलराइट, लास्ट चीज़ मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, OMR फॉर्मेट में आपका ये पेपर होता है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ से मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं है, OMR शीट में पेपर आपका कंडक्ट किया जाता है। तो ऑल इन ऑल क्या क्या हमने देखा यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। नेट एग्जामिनेशन का सेम पैटर्न इसमें फॉलो होता है। सिलेबस एज इट इज़, जो नेट का सिलेबस है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं एक सिलेबस की प्रॉपर सेपरेट डिटेल डिस्कशन लेकर आऊँगी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। मैं आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। लेट मी शो यू द लिस्ट। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी लिस्ट, ये OMR शीट। जस्ट अ सेकेंड, ये तो आपके अपेंडिक्स आ गए, यहाँ पे मिल जाएगी आपको लिस्ट इससे ऊपर। ये रहे आपकी लिस्ट। सो हेयर यू विल फाइंड, यहाँ पे आपको मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, EVS, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, मैथिली, लॉ, पर्शियन, फिलोसफी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। इन टोटल आपको दिख रहा है 54 सब्जेक्ट्स आर देयर, जिसमें कि आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन जो भी आपने मास्टर्स में ऑप्ट किया है सब्जेक्ट, उस बेसिस पे ये लिस्ट से गो थ्रू कर लेना, चेक कर लेना आपका सब्जेक्ट इसमें फॉल करता है कि नहीं, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और आपका सब्जेक्ट पे कितना होल्ड है। बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। आई वुड से दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गाइज, एंड इवन इफ़ यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस स्टेट, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं भी हो तो भी एक चीज़ याद रखना, एक अपॉर्चुनिटी ही होती है। एंड आप
बेस्ट को एम करो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास तो बेनिफिट ही नहीं आएगा रिजर्वेशन का, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, वो तो अपने डोमिसाइल वाले लोगों को बेनिफिट देंगे। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, 6% ही इनका रेशो परसेंटेज रेट है जितने लोग क्वालिफाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उसके 6% स्टूडेंट जो हैं वो पास करे जाते हैं इन दिस एग्जामिनेशन, सेम एज योर नेट एग्ज़ाम। बट नेट में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि अगर आप किसी भी स्टेट में जो है नेट का बेनिफिट उठाना चाहते हो ना, आपको कहीं पे भी बेनिफिट उठाना है, आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। आपकी रिजर्वेशन सिर्फ आपकी जो स्टेट है वहीं पे वैलिड मानी जाती है। एंड दिस इज़ अ ह्यूज ड्रॉबैक, दिस इज़ अ ह्यूज शॉर्टकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है, हम इसका बट कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, वी कैन ओनली क्वेश्चन इट। बट एट दिस मोमेंट जब हमें सिचुएशन से डील करना है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी सब्जेक्ट का होल्ड इतना अच्छा कर लो, आप नेट को एज योर रेफरेंस पॉइंट यूज़ करो, तैयारी करो भयंकर एकदम बढ़िया सी, एंड एम फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर एवर। एंड वहाँ तक अगर एम कर रहे हो ना, कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो। ऑनलाइन आपको बहुत सारी वीडियोस नहीं मिलेंगी। एक तो एक एग्ज़ाम आपको 19 साल बाद आया है, तो ऑनलाइन तो इसका कुछ खास मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। अब ये हमें बात क्लियर हो चुकी है कि नेट ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, नेट का सिलेबस है, नेट का पैटर्न है, सब कुछ सेम है नेट जैसा। तो मेरा ऑलरेडी यूजीसी का नेट का बैच चल रहा है, जिसमें कि आपको ये एग्ज़ाम आपका अभी नोटिफिकेशन आई है, आप मान के चलो दिसंबर में तो नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में आपका नेट कंडक्ट किया जाएगा, तो सेम मंथ में तो ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, या तो नवंबर में होगा या जनवरी में होगा। इन दोनों महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एग्जामिनेशन, दोनों में से कोई एक। तो आपके पास उतना ही टाइम है जितना नेट के स्टूडेंट्स के पास टाइम है। मेरा बैच अभी रन हो रहा है, मेरे बैच में आपको सारा मटीरियल मिलेगा जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि बैच कैसे बाय करना है, एंड यू कैन blindly you can put complete faith in that batch for this examination। मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप जाओ अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पे आपने वेबसाइट विजिट करी, आप यहाँ पे डालो अड्डा 24/7। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एप्लीकेशन से कर सकते हो या वेबसाइट से। एप्लीकेशन के लिए आपको गूगल आपका जो एप्पल स्टोर है, या फिर आप अपने गूगल स्टोर में भी सर्च करोगे अड्डा 24/7, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा ऑफ्स मिल जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें दिख जाती हैं वहाँ पे, फ्री PDFs। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐप से बाय कर लेना। मैं आपको वेबसाइट के थ्रू गाइड कर देती हूँ। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे गए, ऑल कोर्सेज यूजीसी का ऑप्शन आपको लेफ्ट में दिखता है, एंड ऐप पे आपको माई स्टोर पे जाना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा जो है बैच। वहाँ पे यूजीसी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, एंड JRF प्रेप, द नेम ऑफ द चैनल जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो उसी नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपने JRF प्रेप पे क्लिक करा, व्यू ऑल पे गए, यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी बैच है हमारे पास, और हमारे पास सिर्फ पेपर 2 का बैच भी है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो नेट से फेमिलियर नहीं है, जिसको नहीं पता कि क्या पूछा जाता है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 लो। आप सिर्फ पेपर 2 लेके पेपर 1 में उलझ मत जाना, क्योंकि ये फिगर आउट करना मुश्किल होता है। जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी पहले से कर रहे हैं उन्हें पता है ये चीज़, बट जो नहीं है उनके लिए इशू आता है। सो आई विल रेकमेंड गो फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलते हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं, देयर आर डाउट सेशंस, देयर आर प्रैक्टिस सेशंस, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच यू रिक्वायर फॉर योर एग्जामिनेशन। आप मोर ऑफर्स पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना, DAK 77, यहाँ पे आपने टाइप करा DAK 77, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट विच यू विल अचीव बाय यूजिंग दिस कोड। एंड ये कोड आपको जितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है वो प्रोवाइड करता है। तो ये आपको मिल जाएगा 6300 का, ये आपको बैच पड़ेगा, जिसमें कि आपके पास ये क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी देख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डाउट्स पूछ सकते हो, आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगे, आप पेपर 1 के टीचर्स के साथ कनेक्टेड होगे। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इन क्लासेस में मिलेंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप यू विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड you'll do wonders. Thank you so much for watching this video. For more such updates, you can subscribe to the channel, and you should subscribe to the channel, which is JRF Prep Adda 24/7. Thank you for watching.